पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग कर दिया है। जंतर मंतर पर आधी रात आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन इस बार छात्र उल्टा पुलिस से और आरएएफ से भिड़ गए। पुलिस की लाठियां छीन ली, कई पुलिस वालों को छात्रों ने पकड़ लिया जो अपनी जान बचाकर भागते दिखे। आरएएफ से भी छात्रों की भिड़ंत हो गई। करीब 15 मिनट तक ये झड़प चली, फिर पुलिस को पीछे हटना पड़ गया और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले अपने गुंडे भेजकर इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। क्या कुछ हुआ है बताते हैं आपको। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। कई लोग मिलकर जा रहे पुलिस वालों को पकड़ लेते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते दिखाई देते हैं। एक और वीडियो में जब आरएएफ आगे आती है तो उन पर भी छात्र टूट पड़ते हैं, पत्थरबाजी होती है, आरएएफ के भी डंडे छीन लिए जाते हैं और उल्टा उन्हीं की छात्र पिटाई करने लगते हैं। एक और वीडियो में पुलिस पीछे हटने के बाद आंसू गैस के गोले दाग देती है, जिससे जो छात्र है वो निपटने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। अब ये सब कुछ हुआ कैसे ये बताते हैं। दरअसल जंतर मंतर के पास रात करीब 8:30 बजे के करीब छात्रों और पुलिस में झड़प होती है। कहा जा रहा है कि 8:30 बजे के करीब जब कुछ पुलिस वाले मेन मार्ग से जाने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक से कुछ छात्र उनकी तरफ बढ़े। एक साथ अचानक हजारों छात्र उनकी तरफ भागने लगे, जिस वजह से पुलिस भी भागने लगी और फिर कुछ छात्रों ने पुलिस को पकड़ लिया। जा रहे 1-2 पुलिस वालों को पकड़कर उनकी पिटाई की, काफी झड़प होती है। फिर इसके बाद आरएएफ के जवान और पुलिस बल एक साथ भारी संख्या में आगे आते हैं, उन्हें बचाते हैं और फिर छात्रों पर सीधा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। इसके जब एवज में जो छात्र हैं वो उल्टा और ज्यादा भड़क जाते हैं और उल्टा आरएएफ पर ही पत्थरबाजी कर दी जाती है, जिसके वीडियोस आपने देखे। अब पत्थरबाजी के बाद ये सारी चीजें होती हैं। पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस के टॉयलेट्स मार्ग के पास कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से हमला किया। इस हमले में एसीपी कनॉट प्लेस विवेक भगत घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि झड़प करीब 15 मिनट चली, इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। इससे पहले दिन में पंजाबी बाग के एसीपी जयप्रकाश भी प्रदर्शनकारियों के हमले में घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि एक पत्थर सीधा उनके माथे पर आकर लगा। इसके बाद अचानक आधी रात को जैमर लगाकर इंटरनेट बंद कर दिया गया। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस क्रैकडाउन करने जा रही है, क्रैकडाउन करने की फिराक में है। हालांकि फिर पुलिस पीछे हट जाती है, पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं करती है। अब माना जा रहा है कि पुलिस रात में कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली थी, क्योंकि जिस तरीके से सीआरपीएफ की फोर्स लगाई गई थी, पुलिस बल तैनात किया गया था, माना जा रहा है कि पुलिस कुछ बड़ा करने वाली थी, लेकिन छात्रों का गुस्सा देखकर उन्हें पीछे हटना पड़ गया। छात्र वैसे ही 20 जुलाई को हुई कार्रवाई की वजह से काफी नाराज हैं। उनका गुस्सा अंदर भरा हुआ है, जो कि रह रहकर फूट रहा है और इसी गुस्से को की वजह से ही कुछ पुलिस वालों पर हमला भी होता है। हालांकि जिस तरीके से उनके खिलाफ हिंसा की गई वो काफ़ी गलत था और ये भी कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों ने ऐसी हरकतें की, पुलिस को पीटा या फिर आरएएफ पर पत्थरबाजी की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अपने गुंडे भेजकर माहौल और प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीते 1 महीने में ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन अब ऐसी घटनाएं होने लगी हैं। इसको लेकर अभिजीत दीपके ने क्या कहा है, सुनिए। हम लोगों को यहाँ पर शांति से बने रहना है। बीजेपी वाले को गुंडे भेजेंगे आपको उकसाने के लिए, आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको शांति से बैठे रहना है। Peace and non-violence is our biggest strength। ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जो 1 महीना सस्टेन करा है, 1 महीना जो चला है वो इसीलिए चला है क्योंकि ये पीस और नॉन वायलेंस की फाउंडेशन पर बना हुआ है और आगे जाकर भी उसी पर चलेगा। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी गर्व होगा कि इतने सालों बाद भी देश का सत्याग्रह हो रहा है। कॉकरोच इज बैक के अकाउंट से भी इसको लेकर पोस्ट किया गया। अभिजीत दीपके ने बताया कि किस तरह से बीजेपी अपने गुंडे भेजकर लोगों को उकसाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारे ये जो प्रदर्शन है ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण रहा है, इस वजह से आगे भी इसे शांतिपूर्ण ही रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट भी किया जाता है, पोस्ट करके बताया जाता है कि किस तरह से बीजेपी से जुड़े हुए जो गुंडे हैं वो अब जंतर मंतर पर आने लगे हैं और यहाँ पर आम लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है। और यहाँ तक कि पुलिस से भी जब मारपीट हुई है तो उसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनमें कुछ उपद्रवी तत्व आए जिन्होंने जानबूझकर भीड़ को भड़काया और ऐसी चीजें हुई। अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि जरूरी सूचना, बीजेपी से जुड़े अभिषेक ठाकुर जैसे गुंडे जिनके खिलाफ यूपी में कई एफआईआर दर्ज है और जो बीजेपी नेताओं के करीबी हैं, दिल्ली में गड़बड़ी फैलाने के लिए सक्रिय हैं।
कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस उससे लाठी लेकर सड़कों पर घूमने नहीं। इसके अलावा सीजेपी की तरफ से एक और पोस्ट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि रात के करीब 2 बजे दिल्ली पुलिस अभी एक बुरी तरह टूटी हुई कार लेकर आई है और उसे जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की जगह के बाहर खड़ा किया गया है। दिल्ली पुलिस, आपने ये कार यहाँ क्यों रखी है? इस कार के जरिए आप क्या दिखाना चाहते हैं? सभी को ये याद रखना चाहिए कि ये कार यहाँ इसी हालत में लाई गई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इसका दोष मढ़ने से पहले इस बात को रिकॉर्ड करना जरूरी है। यानी कि वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो जानबूझकर टूटी कारें लाकर रख रही है ताकि कल को जब नेशनल मीडिया आए तो वो ये नैरेटिव सेट कर सके कि किस तरह से कॉकरोचों ने या फिर छात्रों ने उपद्रव मचाया और गाड़ियां तोड़ी, और इस तरीके से नैरेटिव बनाया जा सके। ये जो गाड़ी है जो यहाँ पर रखी गई है, इसे किसी ने भी नहीं तोड़ा है। खासकर जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये गाड़ी खुद दिल्ली पुलिस ने लाकर रखी है। क्यों रखी है इसका जवाब पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है और यही जवाब अभिजीत दीप के समेत बाकी लोग मांग रहे हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट में सीजेपी ने अपनी मांगों को रखा है। यहाँ पर बताया गया है कि सीजेपी तब तक अपना विरोध जारी रखेगी जब तक सरकार इन मांगों को मान नहीं लेती। सबसे पहले नंबर पर है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरे नंबर पर है आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और तीसरा है शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाए। चौथा है ज्यादती करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाए। यानी कि ये जो मांगे हैं ये पूरी करने की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आखिरकार सरकार को इन बच्चों के सामने झुकना पड़ रहा है। पहली बार इस पूरे मामले पर 1 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। पोस्ट में कहा है कि हम दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को यह पता चलने लगा है कि छात्र गुस्से में है और उनके गुस्से से निपटना इतना आसान नहीं है। हालांकि अभी भी छात्र इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, जिस पर ना प्रधानमंत्री ने और ना ही बीजेपी के किसी और नेता ने कुछ कहा है। लेकिन स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने जैसी कोशिशें भी हो रही हैं। और बीती रात को जो कुछ भी हुआ वो ये बता रहा है कि यहाँ पर और वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी और ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी ये माहौल को संभाल सके, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प करवाने की, जिससे कि पुलिस को एक लेवरेज मिल जाएगा। वो यहाँ पर प्रदर्शन कभी भी ख़त्म करवा सकते हैं। देखना होगा कि अभी मौजूदा वक्त में जंतर मंतर पर आगे क्या होता है। 16 मेट्रो स्टेशन को अभी भी दिल्ली में बंद कर दिया गया है। लगातार ये तीसरा दिन है 20 जुलाई के बाद से जब मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है और इसी तरह से जो कार्रवाई है वो पुलिस की चल रही है। फिलहाल के लिए मेरी अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी।